शीर्षक भगवत गीता के 108 महासूत्र, कलयुग में सुखी, सफल और शांत जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शक। भूमिका, कुरुक्षेत्र से आपके जीवन तक। आज से हजारों साल पहले जब अर्जुन मोह और डर के कारण युद्ध के मैदान में गिर पड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वो केवल एक युद्ध की रणनीति नहीं थी, वो जीवन जीने की कला थी। आज हमारा जीवन भी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। वही तनाव, वही रिश्तों की उलझनें, वही भविष्य की चिंता और वही हार का डर। इस विस्तृत लेख में हम गीता के उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके मानसिक स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और आत्मिक शांति के लिए एक संजीवनी का काम करेंगे। भाग 1, मन की गुलामी से मुक्ति। 300 से 700 शब्द। गीता का सबसे बड़ा केंद्र मन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन के वश में है वो दुखी है और जिसका मन उसके वश में है वो सम्राट है। मन का नियंत्रण, अभ्यास और वैराग्य। मन चंचल है, इसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास यानी बार बार कोशिश और वैराग्य यानी गलत इच्छाओं से दूरी से इसे वश में किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग का जहर। हम वर्तमान में कम और अतीत या भविष्य में ज्यादा जीते हैं। गीता सिखाती है कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। क्रोध का मनोविज्ञान। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि मर जाती है तो इंसान का पतन निश्चित है। शांत रहने की शक्ति ही असली ताकत है। स्थित प्रज्ञ बने। जीवन में सुख आए या दुख, हार मिले या जीत, जो व्यक्ति हर स्थिति में समान रहता है उसे कोई नहीं हरा सकता। भाग 2, कर्मयोग, बिना तनाव की सफलता का मंत्र। ज्यादातर लोग काम करने से पहले उसके परिणाम यानी रिजल्ट्स की चिंता में अपनी ऊर्जा खो देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो काम में 100% एकाग्रता आती है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। काम की गुणवत्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात काम को पूरी कुशलता और ईमानदारी से करना ही योग है। आलस्य और योजनाएं। जो कल पर काम टालते हैं वो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। आलस्य आत्मा का शत्रु है। स्वधर्म का पालन। दूसरों की नकल करके सफल होने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपना काम करें, भले ही उसमें समय लगे। भाग 3, कलयुग के कड़वे सच और रिश्तों का जाल। 1100 से 1500 शब्द। इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपनों से मिलती है। यहाँ श्री कृष्ण के व्यावहारिक उपदेश बहुत काम आते हैं। मोह ही दुख का कारण है। हम लोगों को अपना मानकर उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं। याद रखें, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। अपेक्षा का त्याग। जिस दिन आपने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया उस दिन आपका आधा दुख समाप्त हो जाएगा। भरोसे की सीमा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना खुद को खाई में ढकेलने जैसा है। सतर्कता ही सुरक्षा है। अहंकारी की पहचान। अहंकारी व्यक्ति को समझाना नाली में घी बहाने जैसा है, उससे दूर रहना ही आपकी बुद्धिमानी है। मर्यादा और अधिकार। अगर कोई आपके सम्मान के साथ खेलता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना आपका धर्म है, भले ही वो आपका कितना ही करीबी क्यों न हो। भाग 4, आध्यात्मिक शांति और ईश्वर पर भरोसा। 1500 से 1900 शब्द। अंततः शांति वही मिलती है जहाँ समर्पण होता है। मृत्यु का सत्य। ये शरीर मिट्टी है, आत्मा अमर है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इस सत्य को स्वीकार करने वाला कभी शोक नहीं करता। ईश्वर पर समर्पण। जब आप हार जाएं, जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब बस इतना विश्वास रखें कि वो परमात्मा सब देख रहा है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। परिवर्तन ही नियम है। जो आज आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इस चक्र को समझकर खुश रहना सीखें। स्वयं से प्रेम। आप ईश्वर का हिस्सा हैं। खुद को कम आंकना या खुद को कोसना ईश्वर का अपमान है। उपसंहार। आपके जीवन का नया अध्याय। 1900 से 2000 शब्द। गीता कोई पढ़ने की किताब नहीं, जीने की विधि है। ये 2000 शब्दों का ज्ञान आपके जीवन में तभी चमत्कार करेगा जब आप इसे आचरण में लाएंगे। आज से ही अपनी चिंताओं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें और अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाएं। याद रखें, कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन ने नहीं, श्री कृष्ण के ज्ञान ने जीता था। आपके जीवन की लड़ाई भी आप गीता के इसी ज्ञान से जीतेंगे।